भरत तिवारी के सपने पर बात नहीं होनी चाहिए या लोग बात नहीं कर रहे हैं। भरत तिवारी को न्याय मिले ये मैं भी चाहता हूं। भरत तिवारी के हत्यारे को फांसी हो ये मैं भी चाहता हूं। बिना एसपी को जानकारी दिए इतनी बड़ी घटना हो जाएगी क्या? इतने बड़े पैमाने पर फोर्स आ जाएंगे? पटना से एसटीएफ के जवान को बुला लिए जाएंगे क्या? पटना के बड़े अधिकारियों को यह मालूम नहीं। महिलाओं ने कहा कि अब कौन हमारा हाल पूछेगा, कौन हमसे ये जानने के लिए आएगा कि हमारी तकलीफें क्या है, हमारी तकलीफें कम हो जाएगी, हमें डरना नहीं कि आखिर उन सवालों का क्या होगा जिस सवाल को लेकर के भरत तिवारी चढ़ा। क्या भरत तिवारी का वो सवाल खत्म हो जाएगा इस शोरगुल में? नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, भरत तिवारी फेक इनकाउंटर के बाद बवाल है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश के अलग अलग हिस्से से लोग भोजपुर के बिलौटी गांव में पहुंच रहे हैं। अपराधियों को फांसी मिल जाए, वैसे पुलिसकर्मी जिसने गोली मारी या साजिश रची, उनके खिलाफ लोग बात कर रहे हैं और जांच की बात सामने आ गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूरे मामले में जांच की बात कह दी है और जांच की प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। लेकिन भरत तिवारी के सपने का क्या हुआ? भरत तिवारी जिस मुद्दे को लेकर के लगातार चला था, क्योंकि आपको बता दें कि भोजपुर के इस बिलौटी गांव में और ठीक बगल में जो जमनिया गांव है जहां पर बाढ़ आई हुई थी, वहां ऐसे तो बाढ़ हर वर्ष आती है और पिछली बार जब बाढ़ आई तो जमनिया गांव को एक तरीके से नेस्त नाबूद कर दिया। पूरा का पूरा गांव जो है वो कटाव में खत्म हो गया और तमाम वैसे लोग जो गांव में रह रहे थे उनके पुनर्वास की लड़ाई लड़ रहा था भरत तिवारी। हालांकि जब जमनिया गांव में बाढ़ आई हुई थी तो बिहार से लगभग नेता पहुंच गए थे, हर पार्टी के, और उस बाढ़ में सभी ने अपनी अपनी में फोटो खिंचवाई, तस्वीरें ली और सभी ने कहा कि देखिए हम इस बाढ़ में आए हुए हैं, अपनी बात कह रहे हैं, लोगों को कैसे बचाया जाए, कैसे लोगों के खाने पीने की व्यवस्था की जाए। और फिर कुछ दिनों बाद जो है वो तमाम चीज़ें खत्म हुई, शोर शराबा भी मीडिया में खत्म हुआ और फिर जितने नेता थे चले गए। लेकिन अकेला भरत तिवारी डटा रहा। बाढ़ तो खत्म हुआ, पानी भी कम गया, लेकिन जमनिया गांव के लोग सड़क पर आ गए। अब उनको बसाने की जिम्मेवारी जो है वो भरत तिवारी ने ले ली। अब समझिए कि लगभग हजारों की संख्या में जो लोग परेशान थे, उनकी पीड़ा भरत तिवारी ने महसूस किया। तभी तो भरत तिवारी आज भी, जब तक आखिरी सांस तक कह सकते हैं कि वो लड़ रहा था। ये बात और है कि पुलिस ने गोली मारी और वो खत्म हो गया, लेकिन भरत तिवारी वैसे लोगों के लिए लड़ रहा था। और मुझे लगता है, क्योंकि मैं लगातार खबर कर रहा हूं, बिलौटी गांव जा रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, तमाम वो खबरें आपको स्वराज पोस्ट पर दिख भी रही होगी, लेकिन मुझे लगता है कि क्या भरत तिवारी के सपने पर बात नहीं होनी चाहिए या लोग बात नहीं कर रहे हैं? भरत तिवारी को न्याय मिले ये मैं भी चाहता हूं। भरत तिवारी के हत्यारे को फांसी हो ये मैं भी चाहता हूं। भरत तिवारी को जिसने साजिश करके मार डाला उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो ये मैं भी चाहता हूं। भरत तिवारी के परिवार वालों को पैसे मिले, नौकरी मिले, ये तमाम बातें हो रही है। लेकिन क्या भरत तिवारी इन सब चीजों के लिए लड़ाई लड़ रहा था? भरत तिवारी के सपने क्या थे? भरत तिवारी के सपने थे जमनिया गांव को फिर से बसाना, वहां के लोगों के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मुहैया कराना, जो सड़कें अभी भी ठीक नहीं है। और मुझे लगता है कि वही एक मुद्दा रहा जिस पर भरत तिवारी को प्रशासन और तमाम जो लोग हैं वो बिखर गए और फिर
उसको गोली मारी गई। उसी मुद्दे के लिए लड़ाई लड़ रहा था, चाह रहा था कि सड़कें ऊंची हो जाए, क्योंकि हर वर्ष पानी आता है और उससे फिर बाढ़ की चपेट में वो गांव ना आ जाए, फिर लोग कैसे चलेंगे, फिर ढाक के तीन पात हो जाएगी। भरत तिवारी मुझे लगता है कि अभी के डेट में, या जितना आप समझेंगे, वो एक विचार बन चुका है। और भरत तिवारी की जो फेसबुक पेज है, अगर आप उसको देखेंगे, समझेंगे, और जबनिया गांव या बिलौटी गांव जब आप जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, कई सारी महिलाएं रो रही थी। और मुझे लगता है कि वो बात करना बहुत मुश्किल हो जाता है जब आप भरत तिवारी को लेकर के उन महिलाओं से बात करेंगे। और वो महिलाएं कौन हैं? बिल्कुल मुझे लगता है कि पिछड़े समाज की महिलाएं हैं, दलित समाज की महिलाएं हैं, अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति जिसकी सरकार बात करती है हमेशा की योजनाएं हम उनके लिए लाते हैं, वैसे लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा था भरत तिवारी। क्या ऐसे लोगों की जो बात कर रहा था भरत तिवारी, क्या वो काम अब यूं ही ठप पड़ जाएगा? जबनिया गांव के लिए जो लड़ाई लड़ रहा था भरत तिवारी, क्या वो अब इस पूरे भरत तिवारी के जाने के बाद वो चीजें यूं ही रह जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जो बार बार मेरे जहन में सामने आता है, इसलिए मुझे लगा कि इस पर मैं बात करूं आप सबसे। और बात करने से ही किसी विषय का हल जो है होता है, उस पर उसका समाधान होता है। क्योंकि देखिए, हजारों और लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं बिलौटी, हर तरह की बातें जरूर हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि भरत तिवारी को अगर जिंदा रखना है, और भरत तिवारी ने जो काम किया, मुझे लगता है कि आज के वक्त में कहां कोई कर पा रहा है। नेता मंत्री सबके अपने अपने दावे थे, और उन्हीं दावों को लेकर के तो भरत तिवारी के अंदर एक गुस्सा भी था, क्योंकि नेता मंत्री आएंगे तो जाहिर तौर पर वो बातें करते हैं, और कितनी बातें सच होती है सभी को पता है। गुस्सा भरत तिवारी को इन्हीं बातों की थी कि भाई लोगों ने आया, उस बाढ़ के वक्त वादा किया और फिर चले गए, किसी ने कोई काम नहीं किया। जबनिया गांव को के पुनर्वास के लिए किसी ने कोई काम नहीं किया, और लगातार भरत तिवारी अकेले वो लड़ाई को लड़ रहा था। अब समझिए, लोगों का घर बनवाना, उसके लिए कैसे पैसे मिले, तमाम तरह की बातें, बिजली मुहैया कराना। मैं जो खबर कर रहा था, पंखे चल रहे थे, महिलाओं ने रोते हुए कहा कि सर ये पंखा जो चल रहा है ना, ये भरत तिवारी की ही देन है, बिजली उसी ने ही लगवाई थी अपने मेहनत संघर्ष करके, लड़ करके प्रशासन से। पानी चापाकल पर व्यक्ति नहा रहा था, महिलाएं वहां पर इकट्ठा थी, सभी लोग रोने लगे और कहा कि सर ये चापाकल जो है उसी की देन है, उसने ही घर यहाँ पर चापाकल की व्यवस्था करवाई, और पहले पानी ठीक नहीं था, लेकिन भरत तिवारी ने कहा कि आप 24 घंटे का वक्त दीजिए, अगर पानी अच्छा नहीं आ रहा है तो पानी अच्छा आएगा, आप लोग परेशान मत होइए। महिलाओं ने कहा कि अब कौन हमारा हाल पूछेगा, कौन हमसे ये जानने के लिए आएगा कि अब हमारी तकलीफें क्या है, हमारी तकलीफें कम हो जाएगी, हमें डरना नहीं है, ये भरोसा हमें कौन दे। और यही बातें हैं जो मुझे भी परेशान करती है कि आखिर उन सवालों का क्या होगा जिस सवाल को लेकर के भरत तिवारी चला था। क्या भरत तिवारी का वो सवाल खत्म हो जाएगा इस शोरगुल में? क्या भरत तिवारी के जो सपने थे वो सपने भी खत्म हो जाएंगे भरत तिवारी के इस इनकाउंटर के बाद, फेक इनकाउंटर के बाद, भरत तिवारी की हत्या के बाद? क्या उन तमाम सपनों पर जो है विराम लग जाएगा? सवाल यह है। और मुझे लगता है कि सरकार को अब इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। जांच हो रही है, जाहिर तौर पर जांच जब होगी तो इस पूरे मामले में जितने भी लोग शामिल हैं, जितने भी पुलिसकर्मी, अधिकारी, कई तरह की बातें हो रही हैं। पहले डीएसपी इस मामले में फ्री थे, थाना प्रभारी को सस्पेंड करने की बात हुई थी, लेकिन अब डीएसपी भी के ऊपर भी जो है सो हत्या के आरोप लगे हैं, उसके मामले दर्ज हुए हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि क्या एसपी को इस मामले की भनक नहीं थी? बिना एसपी को जानकारी दिए इतनी बड़ी घटना हो जाएगी? क्या इतने बड़े पैमाने पर फोर्स आ जाएंगे? पटना से एसटीएफ के जवान को बुला लिए जाएंगे? क्या पटना के बड़े अधिकारियों को यह मालूम नहीं होगा, जो पटना के डीजीपी हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस,
क्या उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होगी कि भाई भोजपुर में इतने पुलिस को भेजा जा रहा है, एसटीएफ को भेजा जा रहा है? क्या ये पुलिस के बड़े अधिकारी को बिना बताए, बिना उनके जानकारी कि ये इतने सारे काम हो गए? और अब जब जांच की बात हो रही है तो जांच तो होगी ही, लेकिन मुझे लगता है कि क्या इन सब चीजों की जानकारी अभी भी नहीं है क्या पुलिस के अधिकारियों को? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आप सब भी अपनी राय और अपनी टिप्पणी करेंगे, और फिर लगता है कि क्या पुलिस के अधिकारियों ने क्या इन सब चीजों को मजाक बनाकर रखा है? हालांकि जांच होगी और जांच में दूध का दूध और पानी का पानी जरूर होगा, ये भरोसा है। और जाहिर तौर पर जो अब इस पूरे मामले में संलिप्त होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। लोग कहते हैं कि फांसी होनी चाहिए, कई लोग कहते हैं कि अलग अलग तरह की बात, और ये गुस्सा भी है, गुस्सा लाजमी भी है क्योंकि जिस तरह की बातें हुई हैं। लेकिन मेरा सवाल इस पूरे मामले में, क्योंकि जब मैं देखता हूं, मैं खबर कर रहा था तो मैं देख रहा था कि आखिर भरत तिवारी के माता पिता को क्या चाहिए? क्या किसी ने उनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए? आप इस मामले में क्या कुछ जानना चाहते हैं? भरत तिवारी की माँ से, भरत तिवारी के पिता से रात में भोजपुर के एसपी मिलने जाते हैं, रात के अंधेरे में। आखिर वो कौन सी बात करने गए होंगे, ये भी समझने की बात है। क्या इस पूरे मामले को दबाने की बात हो रही है, या फिर भरत तिवारी के परिवार को न्याय दिलाने की बात हो रही है? क्या एसपी की भूमिका इस मामले में संदिग्ध नहीं है? ये भी मामला है। और क्या एसपी को भी इस जांच के दायरे में नहीं लाना चाहिए? अगर एसपी इस पूरे जांच से बाहर होंगे तो फिर क्या होगा? क्या भरत तिवारी के परिवार वालों को न्याय मिल जाएगा? ये कई सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब अभी भी लोग जानना चाहते हैं। लेकिन जब खबर कर रहा हूं और कर रहा था लगातार 5-6 दिनों से, तो मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ी बात है, जो चीजें छूट रही है, वो ये है कि भरत तिवारी के सपनों का क्या होगा? क्या वो सपने भरत तिवारी के जाने के बाद अधूरे रह जाएंगे? आप तमाम लोग इस पर अपनी राय और अपनी टिप्पणी जरूर करेंगे कि आखिर भरत तिवारी जिन सपनों को लेकर चल रहा था, उस सपनों पर क्या लोग आएंगे, मिलकर काम करेंगे? भरोसा तो कई लोग दे रहे हैं, गाड़ियों का काफिला और तमाम चीजें हो रही हैं, हजारों हजार लोग कह रहे हैं कि हम गाड़ी लेकर के आ रहे हैं, बात हो रही है। लेकिन क्या इन सब चीजों के पीछे भरत तिवारी के सपने क्या दफन तो नहीं हो जाएंगे? मेरा सवाल ये। स्वराज पोस्ट पर आगे भी खबरों का ये जो दौर है वो जारी रहेगा, हम खबर करते रहेंगे। लेकिन इस मसले पर हम चाहते हैं कि अपनी राय और आपकी टिप्पणी जरूर आए कि आखिर भरत तिवारी जिन सपनों को लेकर के चल रहे थे, उन सपनों का क्या होगा? बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपनी राय और अपनी टिप्पणी जरूर करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि बात दूर तक पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री